सिर्फ एक लड्डू रोज खाइए और ढेर सारी बीमारियों से छुटकारा पाइए। आज की ये रेसिपी बहुत ही हेल्थी और साथ ही बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ना कोई चीनी ना कोई गुड़, लेकिन नेचुरल तरीके से इसमें ऐसी मिठास रहेगी कि बच्चे भी इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द या फिर हो माइग्रेन, सभी बीमारियों का इलाज इन लड्डुओं में है। और साथ ही इन लड्डुओं को हम लंबे समय तक स्टोर कर रख भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस चालू कर गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी, और घी में हम डाल देते हैं 25 से 30 बादाम कटी हुई। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर इन्हें काट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा घुमाकर भी ले सकते हो, लेकिन मिक्सर में पीस रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा इसका पाउडर नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब आप इसे इस तरह से रोस्ट करोगे ना, तो नीचे नीचे का जो बारीक चूरा होता है वो जलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम फ्लेम पर इन्हें मैंने सुनहरी होने तक फ्राई कर लिया है। इसी के साथ ही इतनी मैं यहाँ पर काजू डाल रही हूँ, और काजू को भी इसी तरह से काट कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, तो 1 चम्मच घी में और डाल देती हूँ। और मीडियम फ्लेम पर इन्हें भी हम यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक जो इसका कलर है अच्छे से गुलाबी सा नहीं लगने लग जाता। ये देखिए, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो निकालते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, और इसी के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे कटी हुई अखरोट, और अखरोट को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा है आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी जो भी आपको टेस्ट जिसका पसंद हो आप यहाँ पर ज्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं। और इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जो गोला होता है ना, जिसे खोपरा भी कहा जाता है। तो इसका जो ब्लैक पार्ट होता है, यानी ऊपर का जो इसका छिलका होता है, पहले मैंने इसे निकाल लिया है और फिर कद्दूकस किया है। इससे ही दिखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, इसे भी मैं इसी तरह से भून रही हूँ। तो इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती और हल्का सा ब्राउन सा कलर नहीं दिखने लग जाता। तो अब ये देखिए, खोपरे का बूरा भी हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। और कढ़ाई भी हमारे यहाँ पर बढ़िया से साफ हो गई है। चलिए इसके अंदर हम फिर से देसी घी डाल देते हैं, और इसी के साथ में इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो किशमिश मैंने 1/4 कप ली है। तो इसे भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छे से फूल नहीं जाती। तो बहुत ही जल्दी से जलने लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और जैसे ही ये फ्राई होती है हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से फूल गई है। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं, और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप मेलन सीड्स, और इसी के साथ आप चाहे तो यहाँ पर मगज के बीज भी डाल सकते हो। दोनों साथ में ही रोस्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास इस समय नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, लेकिन वो भी बहुत ही हेल्थी होते हैं। अगर आपके पास हो तो जरूर से उसका यूज कीजिए। अब देखिए, ये भी यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अब इसी घी में हम यहाँ पर 1 कप डाल देते हैं मखाना, और मखाने को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और चलाते रहेंगे जब तक इसका जो कलर है थोड़ा सा गुलाबी सा नहीं दिखने लग जाता। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं ना कि ठंड में आप हेल्दी चीजें खा लीजिए तो पूरे साल उसका असर रहता है। तो आज के लड्डू ऐसे ही होने वाले हैं। चलिए इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देते हैं आधा कप सफेद तिल,